स्वामी विवेकानंद की अमेरिका यात्रा की कहानी। शिकागो के धर्म सम्मेलन में विद्वत्तापूर्ण, तर्कसंगत एवं ओजस्वी भाषण देने के कारण ही स्वामी विवेकानंद का नाम विश्व में प्रसिद्ध हो गया। उसके पश्चात तो उनके भाषणों ने पाश्चात्य देशवासियों को आश्चर्यचकित कर दिया। अमेरिका के लोग उनके भाषणों से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपने यहाँ ठहरने के लिए अच्छे अच्छे व्यक्तियों में प्रतिस्पर्धा होने लगी। परंतु स्वामी जी सच्चे अर्थ में सन्यासी थे। उन्हें किसी से कुछ भी प्रयोजन न था। वास्तव में वे तो वहाँ भारत की दरिद्रता के निराकरण के साधन का अन्वेषण करने गए थे। अतएव धनी पुरुषों के यहाँ आतिथ्य स्वीकार करते रहने पर भी वे बराबर अपने देशवासियों की दीनहीन दशा को स्मरण रखते थे। एक बार एक करोड़पति ने अपने राजसी भवन में आपको बड़े सम्मान से ठहराया। स्वामी जी साधारण पुरुष नहीं थे। श्रीमंत का राजसी भवन एवं वैभव स्वामी जी को प्रभावित नहीं कर सका। स्वामी जी की ठीक वैसी ही दशा हुई जैसी भरत की ऋषि भारद्वाज के आश्रम में हुई थी। ऋषि ने भरत के स्वागत के लिए अपने तपोबल में सभी प्रकार के जागतिक भोग प्रस्तुत कर दिए, परंतु प्राणों से प्यारे भ्राता श्री राम को मनाने के लिए जाने वाले भरत ने उन सामग्रियों की ओर देखा तक नहीं। भरत की इस स्थिति का तुलसीदास ने रामचरितमानस में इस तरह वर्णन किया है, अर्थात जैसे बहेलिये के द्वारा एक पिंजरे में रात भर रखे जाने पर भी चकवा चकवी का संयोग नहीं होता, वैसे ही भारद्वाज की आज्ञा से रात भर खान पान की सामग्रियों के बीच रहने पर भी भरत ने मन से उनका स्पर्श तक नहीं किया। ठीक यही दशा स्वामी विवेकानंद की हुई। श्रीमंत के राजसी भवन के सब प्रकार की भौतिक सुख सुविधा से संपन्न उस कक्ष में वे अपने देश की दरिद्रता का स्मरण करके रात भर आंसू बहाते रहे और पल भर भी उन्हें नींद न आई। अपने मित्रों से एक बार प्रसंगवश स्वामी जी ने अपनी स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा था, ऐसा था स्वामी विवेकानंद का देश प्रेम। सचमुच देश की आत्मा के साथ स्वामी जी की आत्मा का तादात्म्य था। तभी तो विदेशों के वैभव के बीच रहते हुए भी देश की दुर्दशा का स्मरण कर वे आंसू बहाते रहते थे। यही है देश प्रेम का वास्तविक रूप। स्वामी विवेकानंद की लक्ष्य को पाने के लिए कहानी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी शिकागो भाषण देने के लिए शिकागो सायंकाल के समय वह भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते समय वह एक पुल से गुजर रहे थे कि उनकी नज़र कुछ युवकों पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वह पुल पर खड़े होकर नदी में तैरते हुए अंडे के छिलकों पर निशाना लगा रहे थे। तो युवकों ने दोबारा सवाल किया कि अपने ध्यान कैसे लगाया। स्वामी विवेकानंद जी का जवाब था कि अगर आप किसी भी कार्य में सफलता पाना चाहते हैं तो उस कार्य में आपको तन और मन दोनों उचित तरह से लगाना पड़ता है, तभी आप सफलता पा सकते हैं। अगर आप अपने तन और मन को उस लक्ष्य में लगा देते हैं जो आप पाना चाहते हैं तो लक्ष्य कितना भी मुश्किल क्यों न हो, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का ये कथन आज भी दुनिया के बहुत से लोगों को कामयाब बनता है। स्वामी विवेकानंद का मानना है कि मनुष्य का जन्म किसी लक्ष्य के लिए हुआ है। मनुष्य के जीवन का मकसद लक्ष्य को पहचान कर उसे प्राप्त करना है, तभी मनुष्य का जन्म सफल होता है। विवेकानंद जी का मानना है कि अगर किसी के जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है, वह व्यक्ति एक जीती जगती लाश है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का लक्ष्य ऐसे युवाओं को तैयार करना था